Today we are going to learn how to prepare journal book. Let me introduce first about journal because our theory type question, 2 mark question will be asked in your final examination about journal, like a defined journal. So journal is a primary book, journal is a first entry book, journal is a day book, and journal is a original book. Journal is a book where we record all our business transactions first. As soon as transaction takes place, first trader record all his business transaction into this book. Therefore, this book is also known as the first entry book or primary book or original entry book. This book is known as original entry book because all other account books are prepared on the basis of journal. So this type of 2 mark question may be asked in your final examination. So another question which will be asked from this chapter is problem. Okay, he'll give you one problem, okay, where he will ask you to record all those transactions into journal. He'll ask you to prepare journal book. Okay, so before learning how to prepare journal book, how to make transaction entries into journal book, okay, first we must have to know about different types of account and their rules, because journal is based upon these types of account and their rules. So types of accounts, this is your revision class, okay. So I'm going to explain all these topics in very less period of time. ओके बिल्कुल कम टाइम में मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ऑलरेडी इन आवर क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स. ओके शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. रिवीजन क्लास है ये एएनटी के लिए और सीसी स्टूडेंट्स के लिए भी. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर. मालूम है हमको, ऑलरेडी इस प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो जनरल बुक बनाने से पहले ये टाइप्स ऑफ अकाउंट और उसके रूल्स हमको अच्छे से मालूम रहना है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल नाम ही है इसका पर्सनल अकाउंट, मतलब दिस अकाउंट डील्स विद पर्सन से डील करता है. पर्सन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन. हम नेचुरल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि बैंक है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, फलकनुमा, नारायणा कॉलेज, चैतन्य कॉलेज, ये सब इंस्टीट्यूशन को, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को, ये सब कंपनी को हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं. वो भी पर्सन है, जैसे हम पर्सन है वो भी पर्सन है. तो पर्सनल अकाउंट में ये सब आते हैं, नेचुरल पर्सन भी आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं. उसका एग्जांपल है जैसे तनवीर अकाउंट. तनवीर इज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन. मैं नेचुरल पर्सन हूँ. अगर मेरे नाम का अकाउंट है तो वो कौन सा टाइप के अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में. वैसे कंपनी का अकाउंट है, रिलायंस कंपनी अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये भी कौन है? ये भी पर्सन है. कौन से पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है. हमारे सब्जेक्ट में इसको भी हम पर्सन के जैसा ट्रीट करते हैं. तो बैंक अकाउंट कौन से टाइप के अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा. तो पर्सनल अकाउंट का रूल है. रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर, पर्सन हु बिकम्स रिसीवर देन दैट पर्सन अकाउंट शुड बी डेबिटेड. अगर कोई पर्सन रिसीवर है, कुछ रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर होगा. और अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, रिसीवर बन गया, तो उसके अकाउंट को हमेशा हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ये रूल है. अगर कोई पर्सन गिवर है, कुछ दे रहा है हमको, ओके, व्हेन अ पर्सन गिव्स एनीथिंग दैट पर्सन बिकम्स गिवर. तो व्हेन अ पर्सन बिकम्स गिवर देन हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, ये अच्छे से याद कर लीजिए. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, इसका मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पर रूल्स और एक प्रॉब्लम में रिकॉर्ड प्रॉब्लम किया, जनरल बुक बनाया जिसमें एंट्रीज रिकॉर्ड किया. आपने आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते आप लोग ये देखते देखते आप सुन सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट है रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में पूरे पर्सन आते हैं. रियल अकाउंट में क्या आते हैं? थिंग्स. थिंग्स बोलते तो सब चीज़ें जैसे कि फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, पेन है, कैश है. कैश भी थिंग है, कैश है थिंग है, पीस ऑफ पेपर. तो ये सब क्या है? ऑल थिंग्स कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं? रियल अकाउंट में. अगर मैं पूछा पर्सन तनवीर अकाउंट कौन से टाइप के अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में. अगर मैं पूछा कैश अकाउंट, कैश क्योंकि थिंग है, थिंग कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं? रियल अकाउंट में. तो रियल अकाउंट में क्या था? सब थिंग्स, ऑल थिंग्स कम्स अंडर रियल अकाउंट. इसका भी रूल है. रूल क्या है इसका? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या बोल रहा है रूल? क्या बोल रहा है? अगर कोई चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है तो उसे डेबिट करो. अगर कोई चीज़ आपके बिजनेस में से जा रही है तो क्रेडिट करो. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जैसे कि हम कोई चीज़ परचेज करें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे कैसे? कैश पे. तो फर्नीचर आ रहा, क्या जा रहा? कैश जा रहा. तो फर्नीचर को क्या है? थिंग है. कौन से टाइप के अकाउंट में आता? रियल अकाउंट में आता. तो अब आपको डिसाइड करना रहता फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना. अगर फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो डेबिट करो. अगर फर्नीचर आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट करो. अब ये ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे. और क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है. कैश भी थिंग है, रियल अकाउंट में आता है. रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश जा रहा हमारे पास तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ये रूल है. ये रूल के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है. ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रियल अकाउंट का रूल है. रियल अकाउंट में क्या आते हैं? थिंग्स आते हैं. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन. हर बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ इनकम होती है, कुछ गेन होता है.
ठीक है, जैसे कि आप रेंट पे कर रहे हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप सैलरी पे कर रहे हो, ये सब क्या है आपके एक्सपेंसेस है। तो ये पूरे कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछा सैलरी अकाउंट कौन से टाइप के अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। वैसे रेंट पे करें आप तो रेंट कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, वैसे अगर आपको कुछ इनकम हो रही है, कमीशन रिसीव करें आप, कमीशन क्या है आपके लिए, लॉस है, इनकम, इनकम है, रिसीव कर रहे तो इनकम है, कमीशन दे रहे तो एक्सपेंसेस या लॉस है। ठीक है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, इनकम कौन से टाइप के अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो कमीशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का भी रूल है, क्या रूल है, अब डिसाइड ये करना है क्योंकि ये अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आते हैं, लॉसेस आते हैं। तो एक्सपेंसेस को क्या करना, लॉसेस को क्या करना, इनकम को क्या करना, ये डिसाइड करना। उसके लिए हमारे को वो डिसाइड करने के लिए इस रूल की बेसिस पर डिसाइड करेंगे। अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम हो रही है या गेन हो रहा है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से याद करेंगे। इसका थियरी टाइप क्वेश्चन भी पूछेगा आपको एएनटी स्टूडेंट्स को, लॉन्ग में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स, 6 मार्क्स में पूछ सकता। तो इसको आप डिटेल में लिखना, आपके नोट्स में मैं ऑलरेडी लिखा चुका, आपके नोट्स में ये आंसर आपको मिल जाएगा। और ये प्रॉब्लम करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट और उसके रूल्स पहले याद रहने चाहिए आपको। उसके बाद और कुछ स्टेप्स दिखा रहा हूँ मैं, ये स्टेप्स अगर समझ में आ गए तो हम जनरल एंट्रीज आसानी से पास कर सकते हैं। स्टेप्स क्या है, जनरल एंट्रीज पास करने के लिए स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है जनरल बुक में। तो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में जो देगा ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन पढ़ना, समझना, समझ के उसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना। हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स विल गेट अफेक्टेड। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोस 2 अकाउंट्स, by reading the transaction you have to see what is coming and what is going। दिमाग में पहले ये रख लीजिए, ट्रांजैक्शन पढ़ते वक्त दिमाग में आपके ये रहना है कि क्या आ रहा, ये ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिजनेस में क्या आ रहा, क्या जा रहा। तो जो चीज़ आ रही है और जो चीज़ जा रही है वो 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। अभी जैसे कि एक ट्रांजैक्शन बोला मैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अभी एक ट्रांजैक्शन, इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो उसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करना, वो 2 अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए देखना क्या आ रहा, क्या जा रहा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या रहा हमारे पास, फर्नीचर आ रहा। क्या जा रहा हमारे पास से, कैश जा रहा। तो एक फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये हम आइडेंटिफाई करें, हाँ ये ट्रांजैक्शन में ये 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। क्यों हो रहा है फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। कैश अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है। तो ये 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप यही है हमारा, ट्रांजैक्शन में आपको कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करना, वो आइडेंटिफाई करने के लिए देखना क्या आ रहा, क्या जा रहा। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट। फिर सेकंड स्टेप में आप ये आइडेंटिफाई करना ये कौन से टाइप के अकाउंट में आता है। जैसे कि अभी ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर फॉर कैश था, तो एक फर्नीचर और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा। फर्नीचर कौन से टाइप के अकाउंट में आता, कैश कौन से टाइप के अकाउंट में आता, ये आइडेंटिफाई करना। तो फर्नीचर क्या है, थिंग है, थिंग पूरे कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में। तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश क्या है, थिंग है, कौन से टाइप के अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। ये कैश भी थिंग है, रियल अकाउंट में आता है। तो ये दोनों कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करें ये कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं। थर्ड स्टेप है अप्लाई द रूल। अब ये जो भी टाइप का अकाउंट है वो टाइप के अकाउंट का रूल अप्लाई करना। ठीक है, क्यों रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, डिसाइड करने के लिए। अब ये 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें से एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है जनरल बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। तो किसे डेबिट करना, किसे क्रेडिट करना, वो किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, हम रूल की बेसिस पे डिसाइड करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल तो एक नहीं है, 3 है। तो वो जो भी टाइप का अकाउंट है वो टाइप का अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। अगर ये रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना। फर्नीचर कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल याद रहना आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ आ रहा तो डेबिट करो, कुछ जा रहा तो क्रेडिट करो। तो क्या आ रहा है यहाँ पर आपके पास, फर्नीचर आ रहा, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या जा रहा आपके पास है, कैश जा रहा, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हो गई एंट्री। इस तरह से आपको एंट्री पास करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग जर्नल। तो मैं जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ एनटी स्टूडेंट्स, आप लोग की टेक्स्ट बुक में, एनटी की बुक में पेज नंबर 85 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। आपके नोट्स में ऑलरेडी हम ये प्रॉब्लम कर चुके हैं। अगर आप लोग के पास नोट्स है तो वो नोट्स में भी आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जनरल बुक में जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। एक प्रॉब्लम आप कर लिए तो एग्जामिनेशन में भी आप ये जनरल बुक का प्रॉब्लम डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 मार्क्स का कंपलसरी एक प्रॉब्लम पूछेगा आपको फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये प्रॉब्लम समझ के कर लीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम में सेम ट्रांजेक्शन होते हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, डेट चेंज होती है। सिर्फ अमाउंट और डेट चेंज होगी, याद रखिए। ठीक है, तो पहले जनरल बुक बनाना है। जनरल बुक का प्रोफार्मा पहले आपको आना होगा। जनरल बुक में प्रोफार्मा में कितने कॉलम्स प्रोवाइड करना है, 5 कॉलम्स प्रोवाइड करना है। फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, डेट। सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम होगा एलएफ। नेक्स्ट डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इतने कॉलम्स बनाना है। ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम में ओनर का नाम दिया प्रॉब्लम में राम, तो यहाँ पर ओनर का नेम मेंशन करना इन द बुक्स ऑफ राम। कुछ प्रॉब्लम में ओनर का नेम नहीं देता, नहीं दिया तो इन द बुक्स ऑफ लिख के डैश 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 दीजिए। सेकंड लाइन में लिखिए जनरल।
चलिए ये हो गया हमारा जनरल बुक का प्रोफॉर्मा। अब इसमें हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पहला ट्रांजेक्शन है, प्रॉब्लम है तकरीबन यही ट्रांजेक्शन देगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड का कमेंस का मीनिंग है स्टार्टेड, ओके। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा कैश से, मतलब ओनर क्या करा, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करा, कैश लगाया, ओके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप एंट्री डिसाइड करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट्स, दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें क्या आ रहा क्या जा रहा, बिजनेस के हिसाब से सोचना, ओनर के हिसाब से नहीं सोचना। ओनर के पास क्या आ रहा, ओनर के पास से क्या जा रहा है ये नहीं देखना है। बिजनेस में क्या आ रहा, बिजनेस के में से क्या जा रहा है ये देखना होगा। तो ओनर स्टार्टेड, ओनर इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इनटू द बिजनेस। ये ओनर है, ये बिजनेस है, ही इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इनटू द बिजनेस। ओनर के हिसाब से नहीं सोचो, बिजनेस के हिसाब से सोचो। बिजनेस में क्या, ओनर के पास, ओनर के हिसाब से सोचो तो उसके पास से पैसा जा रहा, बिजनेस के हिसाब से सोचो तो बिजनेस में पैसा आ। तो फर्स्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, क्या आ रहा, बिजनेस में कैश आ रहा, तो फर्स्ट अकाउंट जो इफेक्ट होगा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। अब बिजनेस में से क्या चल रहा है ये देखना। अब ये ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश तो आ रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है वैसे ट्रांजैक्शन में, क्योंकि अभी हम बोले थे कि हर ट्रांजैक्शन में टू अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। इसमें कैश अकाउंट कैश आ रहा है, कैश अकाउंट तो इफेक्ट हो रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, फिर और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन में और एक अकाउंट जो इफेक्ट होगा पर्सन का अकाउंट, क्योंकि समथिंग इज कमिंग बट नथिंग इज गोइंग, व्हेन समथिंग इज कमिंग नथिंग इज गोइंग, अनदर अकाउंट व्हिच विल गेट अफेक्टेड इज पर्सन अकाउंट। जो दे रहा वो पैसा बिजनेस को, वो पर्सन का अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन दे रहा है ये पैसा बिजनेस को, राम दे रहा, राम कौन है, ओनर है, ठीक है। तो एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक राम का अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश, चलो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है और राम अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, कैश क्या है, पर्सन है या थिंग है, थिंग है। कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, थिंग्स, रियल अकाउंट में आते हैं। तो फिर सेकंड थर्ड स्टेप अप्लाई का रेस्पेक्टिव अकाउंट रूल। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब कैश अगर आ रहा तो डेबिट करो, कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट करो। किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा जा रहा, आ रहा, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए हम जनरल एंट्री में पहले डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड करें, ईयर मंथ डेट, कैश अकाउंट डेबिटेड। पहले जिसको डेबिट करना है वो अकाउंट का नाम लिखना फर्स्ट लाइन में। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, इसलिए कैश अकाउंट डीआर, या कॉर्नर पे लिखे हम पर्टिकुलर कॉलम में डीआर पे इसको हम डेबिट करें और अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया डेबिट कॉलम में 50,000 रुपीज, ठीक है। अब और एक अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा, राम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा। राम कौन है, पर्सन है। पर्सन बोले तो कौन से टाइप के अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब आपको ये देखना है कि राम रिसीवर है या गिवर है। राम पैसा बिजनेस को दे रहा है या बिजनेस से ले रहा है, राम दे रहा पैसा। राम इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज इनटू बिजनेस, तो राम बिकम्स रिसीवर और गिवर गिवर। तो गिवर अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो राम अकाउंट को क्रेडिट करना। लेकिन राम क्योंकि ओनर भी है इसलिए राम का नाम यूज नहीं करेंगे, राम के बजाय ओनर की प्लेस पे जब ओनर वो भी गिवर जब बनेगा, क्या बनेगा, गिवर। तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है। कब यूज करेंगे, जब वो गिवर बनेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, और क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखने से पहले वी हैव टू ऐड द वर्ड टू। कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, टू ऐड करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डालिए 50,000 रुपीज क्रेडिट कॉलम। ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री। नीचे नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करके इसमें नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन देना है ट्रांजैक्शन के बारे में। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नरेशन हमेशा स्टार्ट करना बीइंग, ये वर्ड से स्टार्ट करना। उसके बाद क्या लिखना, प्रॉब्लम में जो ट्रांजैक्शन है वो कॉपी कर दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके। ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरलिटी। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा है। क्या डिपॉजिट करा है, बैंक में क्या डिपॉजिट करा सकते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करा है। तो हम कैश बैंक में डिपॉजिट कराएं। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट। टू अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए देखना है क्या आ रहा क्या जा रहा है। वी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमारे पास कुछ आ रहा नहीं, कुछ नहीं आ रहा। फिर कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि कैश हम बैंक में डिपॉजिट करा है। तो कैश जा रहा है, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी मैं बोला था कुछ जा रहा लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। तो और एक कौन सा, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा कंपलसरी, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। तो अब नथिंग इज कमिंग इन, तो अनदर अकाउंट व्हिच विल गेट अफेक्टेड इज पर्सन अकाउंट। जब कुछ जा रहा कुछ आ नहीं रहा है तो और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता, पर्सन अकाउंट इफेक्ट होता। तो एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक पर्सन। कौन सा पर्सन, कहाँ डिपॉजिट कर रहा है, कैश बैंक में, तो और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट। एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, ये दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश एंड बैंक। चलिए बैंक, बैंक क्या है, बैंक हम कैसे ट्रीट करते हैं, बैंक को हम हमारे सब्जेक्ट में एज ए पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कौन सा टाइप के अकाउंट में आएगा, पर्सन अकाउंट में आएगा। सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो थर्ड स्टेप अप्लाई द रेस्पेक्टिव अकाउंट रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक आपको डिसाइड ये करना है कि बैंक रिसीवर है या गिवर है। हम बैंक में डिपॉजिट कराए तो बैंक पैसा हमको दे रहा है या हमसे ले रहा, हमसे ले रहा, ठीक है। हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, वहाँ डिपॉजिट कर रहा है तो वो हमारे पास से कैश ले रहा है। तो बैंक बिकम्स रिसीवर और गिवर रिसीवर। तो रिसीवर बन गया तो क्या करना, रूल क्या, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो पहली लाइन में कौन सा अकाउंट का नाम लिखते हैं जिसको हमको डेबिट करना है। तो डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड कर दिया,
फर्स्ट लाइन में लिखे बैंक अकाउंट डेबिटेड DR, अमाउंट डेबिट कॉलम में डाल दिए 5000। और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट। कैश क्या है, कौन से टाइप के अकाउंट में आएगा, कैश पर्सनल रियल, पर्सन तो नहीं होता, कैश पर्सन नहीं है, फिर क्या है, कैश थिंग है। थिंग पूरे कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट करो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आ रहा तो डेबिट करो, जा रहा तो क्रेडिट करो। वी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश इज कमिंग और गोइंग, क्विट, जा रहा हमारे पास है कैश, तो क्या करके डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को क्या करें, क्रेडिट। और क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखने से पहले कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, टू कैश, अमाउंट क्रेडिट कॉलम में डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट नरेशन हमेशा स्टार्ट करते हैं बीइंग से। बीइंग लिख के ट्रांजैक्शन में जो है वो जो ट्रांजैक्शन है प्रॉब्लम जो है वो कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेजेस। परचेज करें, क्या परचेज करें, गुड्स परचेज करें, ठीक है। तो अब फिर से फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट, उसके लिए देखना क्या आ रहा क्या जा रहा, परचेज गुड्स, ठीक है। अब कुछ भी मेंशन नहीं किया, पर्सन का नेम नहीं दिया तो क्या समझना, कैश पे खरीदे, नकद खरीदे, पैसा दे के खरीदे, ठीक है। तो क्या आ रहा आपके पास, गुड्स आ रहे, क्या जा रहा आपके पास से, जो चीज परचेज कर रहे हैं आप कैश पे बोले तो कैश जा रहा, गुड्स आ रहे, कैश जा रहा। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट। या कैसे आ रहे, गुड्स कैसे आ रहा, परचेज करने से आ रहा, तो एक गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट, एक गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। गुड्स कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, गुड्स क्या है, थिंग्स है, थिंग्स पूरे कौन से टाइप के अकाउंट में, रियल अकाउंट में आते हैं। गुड्स थिंग है, थिंग पूरे रियल अकाउंट में आते हैं। तो थर्ड स्टेप है रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं करा, सिर्फ परचेज दिया तो हम गुड्स परचेज करें ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर गुड्स के अलावा कोई और चीज परचेज करा तो मेंशन कर देगा वो, जैसे कि परचेज फर्नीचर बोले तो फर्नीचर बोल के दिया, फर्नीचर परचेज करें। चलिए गुड्स आ रहे या जा रहे, आ रहे गुड्स आ रहे तो क्या करना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करना। गुड्स अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। अच्छा यहाँ पर गुड्स की बजाय हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेजेस, याद रखिए हमेशा सिर्फ परचेज अकाउंट कब यूज करेंगे, क्या परचेज करें तो गुड्स। अगर प्रॉब्लम है सिर्फ परचेज दिया तो समझ लेना गुड्स परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट, गुड्स की प्लेस पर परचेज अकाउंट यूज करेंगे। परचेज बोले तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, कोई चीज खरीद रहे तो हम आपको क्या हो रहा खर्चा, तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का बोले डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये परचेज अकाउंट या परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते हम परचेज, गुड्स की प्लेस पर परचेज अकाउंट, परचेजेस देते ही परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना, क्योंकि परचेज हमारे लिए खर्चा है। क्या जा रहा हमारे पास से, क्या जा रहा, कैश कौन क्या है, थिंग है, थिंग कौन से टाइप के अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का बोले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब हम परचेज करते हैं पैसा हमारे पास से जा रहा, पैसा कैश जा रहा हो तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे क्रेडिट पार्ट या सेकंड लाइन में, क्रेडिट जब भी करते हैं उसका नाम लिखते हैं सेकंड लाइन में, और उसका नाम लिखने से पहले कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, टू कैश। अमाउंट डाल दिया डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में। नरेशन में बीइंग ट्रांजैक्शन जो है वो कॉपी कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, हाँ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे किराया पे कर रहे हैं। चलो पहला स्टेप क्या है, टू अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। वो कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए देखना क्या आ रहा है क्या जा रहा है। सबसे पहले ये देखो आप कैश आ रहा है या जा रहा, रेंट हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे, पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा, तो पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा कैश अकाउंट। कुछ आ रहा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा हमारे पास से। तो रेंट अगर हम पे करें मतलब आपको बिजनेस में आपको क्या हो रहा, खर्चा हो रहा, एक्सपेंसेस हो रहे, क्या नाम से हो रहे एक्सपेंसेस, रेंट के नाम से हो रहे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, एक्सपेंसेस जब भी होते हैं, जब भी व्हेनेवर यू मेक पेमेंट टुवर्ड्स योर एक्सपेंसेस इन द ट्रांजैक्शन, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेफिनेटली विल गेट अफेक्टेड। एक तो कैश जा रहा इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, कुछ आ नहीं रहा है तो और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, जो नाम से पैसा जा रहा, क्या नाम से जा रहा पैसा, रेंट के नाम से जा रहा। तो एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट, एक रेंट अकाउंट एंड एक कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। चलो रेंट क्या है, रेंट पर्सन है, नहीं पर्सन नहीं होता, थिंग है, थिंग भी नहीं है। फिर क्या है, रेंट, रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है हमारा, ठीक है। तो खर्चे एक्सपेंसेस पूरे कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो रेंट अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। थर्ड स्टेप रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अगर एक्सपेंसेस डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। रेंट हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट, डेबिट करेंगे। तो इसलिए हम रेंट अकाउंट को क्या किया यहाँ पर, और डेबिट जिसको करते हैं उसका नाम पहले फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, रेंट अकाउंट DR बोल के लिख दिया, पर अमाउंट डेबिट कॉलम में डालिए। और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश। कैश को जब से हम सुन रहे हैं, कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल, क्योंकि थिंग है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रेंट पे जब आप कर रहे हैं कैश आ रहा है या जा रहा, कैश जा रहा हमारे पास है, कैश आया जब भी आएगा डेबिट करते हैं, जा रहा है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट की एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करना है तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, क्रेडिट सेकंड लाइन में लिखेंगे। और क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखने से पहले कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, टू। तो रेंट अकाउंट तो डेबिट करें और नेक्स्ट लाइन में लिखे टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग ट्रांजैक्शन जो है वो कॉपी कर दीजिए, पेड रेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, परचेजेस फ्रॉम कृष्णा, परचेजेस फ्रॉम कृष्णा। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, हम परचेज करें। अब यहाँ पर इससे पहले भी परचेज करे थे, लेकिन यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन में डिफरेंस ये है कि वो ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम नहीं दिया जिसके पास से हम परचेज करें। ये ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम इज गिवन फ्रॉम whom we purchase those goods।
किसके पास से परचेस करे, कृष्णा। जिसके पास से परचेस करे उसका नेम मेंशन करा। तो ऐसा अगर मेंशन किया, पर्सन का नेम दिया अगर ट्रांजेक्शन में, परचेजेस के ट्रांजेक्शन में, तो आपको ये सोचना है, ये अज्यूम करना है कि ये गुड्स हम परचेस करें वो पर्सन के पास से क्रेडिट पे, ओके, नगद खरीदते और एक उधार, उधार मतलब बाद में पेमेंट करते बोल के खरीदिए, पैसा नहीं दे। चलिए, तो ये परचेस जो करें कृष्णा के पास से क्रेडिट पे परचेस करिए या कैश क्रेडिट पे, क्योंकि पर्सन का नेम दिया। तो अब क्रेडिट पे जब आप परचेस करें, कैश जा रहा आपके पास है, नो, कैश इज नॉट गोइंग आउट बिकॉज यू आर राइट नाउ यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट बिकॉज यू परचेस दोज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी फिल वक्त हम पैसा नहीं दे रहे तो कैश हमारे पास फिल वक्त नहीं जा रहा, तो कैश अकाउंट इसमें इफेक्ट नहीं होगा। क्या आ रहा हमारे पास, गुड्स आ रहे हैं, क्या करें हम, परचेस करें, परचेस क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है, परचेस करें तो एक्सपेंसेस है, खर्चा हो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे, खर्चा हो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे, तो एक परचेस अकाउंट इफेक्ट हो रहा, और कुछ जा रहा नहीं, कुछ आ रहा भी नहीं, कुछ आ रहे हैं लेकिन कुछ जा नहीं रहा है, तो और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता, पर्सन अकाउंट। जब कुछ आ रहा कुछ जा नहीं रहा है तो और एक अकाउंट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, पर्सन अकाउंट। तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कृष्णा अकाउंट इफेक्ट होगा। चलो, परचेज क्या हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंसेस, कुछ खरीद रहे तो आपको इनकम हो रही है, खर्चा हो रहा, खर्चा होता, बेचे तो इनकम होती, खरीदे तो खर्चा होता। तो परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस पूरे कौन से टाइप के अकाउंट में आता है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो परचेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंस अकाउंट को क्या करना, रूल के हिसाब से डेबिट करना। तो परचेस अकाउंट को हम क्या करें, यहाँ पर डेबिट किए। और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि क्रेडिट पे परचेस करें। कैसा पता चला, क्रेडिट पे परचेस करें, पर्सन का नेम दिया। तो और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कृष्णा अकाउंट, पर्सन अकाउंट। कृष्णा कौन है, पर्सन है, पर्सन का नाम होता है, पर्सनल अकाउंट में आएगा ये। पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम कृष्णा के पास से परचेस करें तो कृष्णा रिसीवर है या गिवर है, वो ले रहा है या दे रहा, कुछ वो दे रहा है, तो ही बिकम्स गिवर, Krishna becomes giver. So Krishna, when a person becomes giver, then person account should be debited or credited. Credited. Rule है, debit the receiver, credit the giver. तो कृष्णा अकाउंट should be debited or credited. तो उसका कृष्णा का नाम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, सेकंड लाइन में क्रेडिट अकाउंट का नाम सेकंड लाइन में लिखते हैं, और उसका नाम लिखने से पहले कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, टू। तो टू कृष्णा अकाउंट। ओके, नेक्स्ट नरेशन वही बीइंग परचेज फ्रॉम कृष्णा, ट्रांजैक्शन कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट, परचेज फर्नीचर। क्या परचेज कर रहे हैं आप, सिर्फ इससे पहले सिर्फ परचेज बोल रहा था तो गुड्स खरीद रहे, ऐसा अज्यूम करते थे। यहाँ पर फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो क्या आ रहा आपके पास, फर्नीचर आ रहा, पर्सन का नाम दिया नहीं दिया, मतलब कैश पे परचेज कर रहे या क्रेडिट पे, कैश पे, पर्सन का नाम दिया तो क्रेडिट, तो मतलब वी परचेज दिस फर्नीचर फॉर कैश। तो क्या आ रहा, फर्नीचर आ रहा, क्या जा रहा, कैश जा रहा। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। फर्नीचर कौन से टाइप का अकाउंट है, क्या है, फर्नीचर थिंग है, फर्नीचर क्या है, थिंग है। ऑल थिंग्स कम्स अंडर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो फर्नीचर आ रहा या जा रहा, आ रहा, तो फर्नीचर आ रहा तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना, फर्नीचर की प्लेस पे फर्नीचर भी परचेज करे लेकिन परचेज अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ परचेज दिया तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना। परचेज फर्नीचर दिया, परचेज मशीन दिया, परचेज बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा। सिर्फ परचेज दिया तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि सिर्फ परचेज दिया तो गुड्स परचेज कर रहे, समझना। चलिए, फर्नीचर आ रहा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करे। और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश। कैश क्या है, कैश भी थिंग है, कौन से टाइप के अकाउंट में, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश इज कमिंग और गोइंग, तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट टू कृष्णा। पेमेंट टू कृष्णा, पेमेंट करें, किसको पेमेंट करें, कृष्णा को। क्या पे कर रहे हैं, क्या पे कर सकते हैं, कैश पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू अकाउंट्स। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, कुछ आ रहा है या जा रहा, क्या जा रहा, कैश जा रहा, कैश अकाउंट का इफेक्ट होगा। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, व्हेन समथिंग इज गोइंग, नथिंग इज कमिंग इन। एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि कैश जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, तो और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, पर्सन अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट और एक कृष्णा अकाउंट, कैश अकाउंट और कृष्णा अकाउंट, ये दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब डिसाइड करेंगे, कृष्णा कौन से टाइप के अकाउंट में आता है, कृष्णा कौन है, थिंग है, नहीं चीज है क्या, नहीं पर्सन है। पर्सन बोले तो कौन से टाइप के अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कृष्णा को हम पे करें तो कृष्णा क्या कर रहा है, हमारे पास है पैसा रिसीव कर रहा है, तो ही बिकम्स रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो कृष्णा अकाउंट को क्या करेंगे, रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट। और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश। जब से हम कैश अकाउंट बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, कैश क्या है, थिंग है, थिंग कौन से टाइप के अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आ रहा है या जा रहा, हम कैश पे करें या रिसीव पे करें, कैश आ रहा है या जा रहा तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते तो उसका क्रेडिट अकाउंट का नेम फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में, और उसका नेम लिखने से पहले कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, टू कैश। कृष्णा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस में स्किप कर दिया जो सिमिलर है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स, सिर्फ सेल्स बोल कर दिया। सेल्स बोले तो सेल करें, बेचे, क्या बेचे, क्या बेच सकते हैं, गुड्स बेचे, ठीक है। कैसा बेचे, पर्सन का नाम दिया नहीं दिया, मतलब क्रेडिट पे सेल नहीं करे। फिर कैसे सेल किया, इफ पर्सन नेम इज नॉट गिवन इट शुड बी अज्यूम्ड एज कैश ट्रांजैक्शन, कैश पे बेचे। चलो कोई चीज बेचे कैश पे, तो क्या आ रहा आपके पास, ऑब्वियसली कैश आएगा।
कैश आ रहा, क्या जा रहा है आपके पास से, गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा, गुड्स जा रहा है। सेल करने से क्या हो रहा है आपको, इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकम हो रही है, परचेस करते हो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेल कर रहे हो तो इनकम हो रही है। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश कौन से, कैश क्या है, सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट। कैश क्या है, थिंग है, थिंग्स पूरे कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes अप, इज कैश कमिंग और गोइंग, व्हेन वी मेक सेल कैश विल रिसीव कैश, कैश इज कमिंग। तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड। तो कैश अकाउंट का नाम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, डेबिट जिसको भी कर रहे हो उसका नाम फर्स्ट लाइन में, कैश अकाउंट डीआर। नेक्स्ट, और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, सेल्स। सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है, इनकम, इनकम्स कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इन सेल्स इनकम है, सेल्स का अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल को क्रेडिट अगर करना है तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में, और उसका नाम लिखने से पहले कौन सा वर्ड ऐड करना, टू सेल्स। अमाउंट डाल दिए, अमाउंट फॉर्म में, बीइंग सेल ऑफ गुड्स। ट्रांजैक्शन में जो है वो कॉपी कर देना, बीइंग स्टार्टिंग वर्ड बीइंग से स्टार्ट करना। तो ये थे ट्रांजैक्शन। अब आप अगर ये प्रॉब्लम कर लिया, सिर्फ ये प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम समझ के कर लिया, तो एग्जामिनेशन में इंशाल्लाह आप कोई भी जनरल का प्रॉब्लम कैसा भी देने दो आप कर, कैसा भी नहीं देता यही देता, इसी टाइप के ट्रांजैक्शन देता, उसमें यही ट्रांजैक्शन आते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन यही आता है, स्टार्टअप बिजनेस, उसके बाद परचेज के ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड के ट्रांजैक्शन, सेल्स के ट्रांजैक्शन, रेंट पेड, एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन, ओके, पेमेंट के ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन रिपीट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझ के कर लीजिए, तो आप इंशाल्लाह एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का, एएनटी स्टूडेंट्स के लिए ये 6 मार्क्स, सीसी स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स में आएगा ये प्रॉब्लम, सीसी एएनटी स्टूडेंट्स के लिए 6 मार्क्स का कंपलसरी प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये इसकी अगर स्टार्टिंग में पिक ले लीजिए, ठीक है, पिक लेके वो पिक देखते हुए आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा।